पहले तो वो पढ़ेंगे आप 92 यं 192 ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः देवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। वाह श्री अग्रवाल जी, आपके साथ तो ये है कि रस बरसता है, रस बरसता है। क्यों? ये दिल से पढ़ते पढ़ते दिल से हैं, ये तो है। हरे कृष्णा जी। हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जी। तो गीता का 15वां अध्याय और 3 और 4 श्लोक। न रूपं अस्य तथा, गाइए ना आप लोग, रूपम इसने गाइए 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 इसको। न रूपम अस्य तथा उपलभ्यते नाम गा नहीं रहे हैं आप लोग, गा नहीं रहे हैं, हम गाते हैं तो गाइए ना। न रूपमस्य तथा उपलभ्यते रूपं तथा उपलभ्यते न अन्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा नान्तो न च विना च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम्, गाइए। आत्मार्थमेनं सुवीरमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा असङ्गशास्त्रेण दृढेन चित्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यम् तथा पदं तत्परिमार्गितव्यम्
यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यथा प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी। जी, ये बहुत ही सुंदर है और इसका जितना आप रस ले लोगे उतना कम है। जी देखिए, इससे पहले जिन 2 श्लोकों का वर्णन हुआ था उसमें हमने मुख्य रूप से संसार की अश्वत्थ वृक्ष से तुलना की थी। संसार की तुलना अश्वत्थ वृक्ष से की गई थी और हमने बड़े विस्तार से आपको इस संसार का जो स्वरूप है और उसकी जो उत्पत्ति है उसके बारे में आपको बताया था। ऊर्ध्वमूलम ये बात कही गई थी कि जो अश्वत्थ वृक्ष की तरह ये फैला हुआ संसार है, इसका जो मूल है वो ऊर्ध्व परम तत्व परमेश्वर में है। ये बहुत गजब की बात थी, ये बहुत गजब की बात थी। ऊर्ध्व मूलम। तो अब देखिए, अब आगे के ये जो 2 श्लोक जिनका अब हम वर्णन करने जा रहे हैं, इसके लिए जो हमारे गीता के आचार्य हैं वो आपसे कुछ कहना चाहते हैं और वो कहना ये चाहते हैं कि ये जो संसार है और जो संसार आपके अंदर बैठा हुआ है, ठीक है, तो इस संसार का एक तो आपको वो कैरेक्टर बताने वाले हैं कि इस संसार का कैरेक्टर क्या है, एक चीज, और दूसरी चीज आपको करना क्या है। आपकी जो स्थिति है, आप आज जिस स्थिति में हैं उस स्थिति से बाहर निकलने का मार्ग क्या है। पहली चीज संसार का कैरेक्टर, दूसरी चीज आपका स्टेटस, और तीसरी चीज अब आपको करना क्या है, और चौथी चीज उस परम तत्व की उपासना में आपको कैसे लग जाना है जिससे इस संसार से आप मुक्त हो सकें। तो गीता अब आपको साफ साफ मुक्ति का मार्ग देने जा रही है इन 2 श्लोकों में। तो इसको अगर आप गंभीरता से और एकाग्रता से अगर इसको सुनेंगे, समझेंगे और इन तत्वों को प्राप्त करेंगे तो कोई कारण नहीं कि आप जीवन में मुक्ति लाभ ना करें। आइए अब देखिए, पहला इसका जो पहली इसकी लाइन है, न रूपम अस्य इह तथा उपलभ्यते। इसको आप लोग पहले इस नंबर पे देखिए कि जो अश्वत्थ वृक्ष हमको जैसा दिखाई देता है, हमारी इंद्रियां जैसा इसको परसीव करती हैं, जैसा इसको रिसीव करती हैं, जैसा इसको प्राप्त करती हैं। आप कैसे प्राप्त करते हैं इस संसार को? अपनी इंद्रियों से, अपने मन से, अपने ज्ञान से, अपने अनुभव से। यही वो रास्ता है जिसके माध्यम से आप इस संसार की अनुभूति संजोते हैं अपने अंदर, ठीक है। तो आपको संसार क्या लगता है, कैसा संसार आपको मिलता है? लगता यह है कि एक ये स्थिर चीज है, कभी नहीं बदलेगी, जीवन कभी नहीं जाएगा, ये सारी चीजें बिल्कुल यूं ही खड़ी रहेंगी हमेशा हमेशा के लिए। तो जैसा संसार आपको प्रतीत होता है पारमार्थिक दृष्टि से, वैसा संसार नहीं है। देखिएगा, समझिएगा, जो संसार इंद्रियां लाती हैं, मन लाता है, बुद्धि लाती है, चेतना लाती है, जिस संसार को उठा के लाती है और आपको प्रस्तुत करती है और आप उसका भोग लगाते हैं,
तो जो पारमार्थिक दृष्टि है, आध्यात्मिक दृष्टि है, जब वहां यह तौला जाता है आपका अनुभव आध्यात्मिकता की तुला पर, जब आपका यह अनुभव तौला जाता है तो यह बिल्कुल बदल जाता है। तब आप क्या कह उठते हैं, अरे अरे ये संसार तो ये एक विनाशी चीज है, ये तो परिवर्तनशील है, इसका तो कोई अस्तित्व यार पता नहीं, कहां से आता है, कहां रहता है, कहां चला जाता है। तो पारमार्थिक चेतना में जब वो ग्लास लगाते हैं आप, स्पिरिचुअलिटी का जब चश्मा लगाते हैं, तो कहते हैं यार ये तो सारी तस्वीर, यह सारा परिदृश्य ही बदल गया। यही गीता कह रही है इसमें फर्स्ट लाइन, इसका वैसा रूप नहीं उपलब्ध होता है जैसा ये प्रतीत होता है। देखिए कितनी बढ़िया बात गीता के आचार्य आपको समझा रहे हैं कि जैसा आपको ये प्रतीत होता है वो इसकी पारमार्थिक सत्ता नहीं ठहरती। तथा न उपलभ्यते, वैसा ये नहीं जैसा रूप ये आपको देखने में, अनुभव करने में आता है, वैसा इसकी वास्तविक स्थिति, इसका वास्तविक वो सत्य नहीं है। इसलिए अब हम लोग कहाँ पहुंचते हैं, हम लोग फिर लगता है कि हम किसी भ्रम के शिकार हो गए, किसी अज्ञान के शिकार हो गए, किसी भ्रांति में हम गिर गए हैं। यही तो हुआ कि अगर हम चीज़ों को ठीक ढंग से परसीव नहीं कर पा रहे, रिसीव नहीं कर पा रहे, इंद्रियां हमें धोखा देती हैं, तो इसका मतलब हमें किसी दूसरे सत्य की तरफ उन्मुख हो जाना चाहिए। जो हमारा ओरिएंटेशन है, अभी तक जो हम संसार की तरफ लगे हुए हैं, ये जो ओरिएंटेशन है, वर्ल्डली ओरिएंटेशन, इट हैज टू बी चेंज्ड, इट हैज टू बी चेंज्ड। इसका मतलब आपकी दृष्टि और आप जो कुछ प्राप्त कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। गीता उसको चैलेंज करती है कि आप जो परस्यू कर रहे हैं दैट इज नॉट द ट्रूथ। ठीक, ये पहली लाइन। अब क्यों ऐसा है, तो कहते हैं इस अश्वत्थ जैसा जो संसार है, इसका न तो कहीं भैया आदि दिखाई पड़ता है, कहां से प्रारंभ हुआ ये कोई बता सकता है? आप इतने लोग हैं, जरा हमें बताइए कब से संसार प्रारंभ हुआ? कोई नहीं बता सकता। जब प्रभु ने सोचा, गीता कह रही, गीता कह रही, यस गीता कह रही, जब प्रलय के बाद प्रभु ने सोचा कि एको हम बहुत श्यामा, मैं एक से बहुत हो जाऊं, तब तो कह रहे हैं न इसका आदि नहीं है, कब से ये प्रारंभ हुआ पता नहीं। फिर कहते हैं अंत भी नहीं है इसका, इसका जो है अंत भी नहीं पता किसी को पता है, किसी को नहीं। और न चा संप्रतिष्ठा, इसकी स्थिति का भी कोई ठिकाना नहीं। अभी अभी हम सब लोग हैं और कुछ ऐसा हो जाए कि हम सब लोग चले जाएं। कितनी चीजें खड़ी हैं और कोई भूकंप आया सब मिट गया। तो ये संसार का जो कैरेक्टर है वो क्षणभंगुरता का है, ये विनाशी है, ये परिवर्तनशील है। तो इसकी संप्रतिष्ठा नहीं है। संप्रतिष्ठा का मतलब होता है किसी भी चीज की वास्तविक स्थिति का न होना, इसको कहते हैं उसकी वास्तविक स्थिति का न होना, मतलब वो क्षणभंगुर है, विकारी है, विनाशील है, उसकी कोई प्रतिष्ठा नहीं है। पारिमार्थिक दृष्टि से इसकी कोई प्रतिष्ठा नहीं। तो अब ये संसार का कैरेक्टर जो हम बता रहे थे वो स्टैब्लिश कर रही गीता कि न तो इसका आदि पता चलता है कब से प्रारंभ हुआ, न इसका मध्य पता चलता है हम हैं कहाँ, न इसका अंत पता चलता है ये समाप्त कब होगा, और न इसकी कोई वास्तविक स्थिति ही ठहरती है। ठीक हो गया। तो ये संसार का कैरेक्टर है। अब आपको क्या करना है, सुविरूढ़ मूलम, और आपकी जो स्थिति है वो बड़ी दयनीय है, बड़ी पैथेटिक है। पैथेटिक इस सेंस में है कि आप अपने अज्ञान के कारण, अपने अहम के कारण, अपनी कामना के कारण, अपनी वासना के कारण, अपनी महत्वाकांक्षा के कारण इस संसार के साथ और इस शरीर के साथ तादात्म्य कर बैठे हैं। और ये हल्का फुल्का नहीं है आपका आइडेंटिफिकेशन। सुविरूढ़ मूलम बहुत स्ट्रांग है मिस्टर अग्रवाल जी। ये जो प्रकृति के साथ और इस शरीर के साथ और अहंकार के साथ जो आपका अटैचमेंट है, सुविरूढ़ मूलम, ये है बड़ा भैया बहुत गहरा है, बड़ा सशक्त है, बड़ा मजबूत है। दृढ़। पहले तो संसार, वहां आपका जो
आइडेंटिफिकेशन है वो तोड़ रही है गीता। दूसरा बेसिक जो चीज है वो आपका ईगो है और आपकी डिजायर्स है, आपके अटैचमेंट्स हैं। गीता उसको यहां उठा रही है, कामना और आसक्ति, संसार, और फिर आप लिपट गए हैं अहंकार से, कामना से और आसक्ति से। तो सुविरूढ़ मूलम, उसमें आपकी जड़ें बहुत अहम में, आपकी जड़ें बहुत गहरी चली गई हैं, कामना में आपकी बहुत गहरी जड़ें चली गई हैं, आसक्ति में आपकी बहुत गहरी जड़ें चली गई हैं, जिसको कह रहे हैं सुविरूढ़ मूलम। वो बड़ी दृढ़ जड़ें हैं भैया, हवा में नहीं आप उड़ा सकते कि आए और यूं काट दिया। तो करना क्या है? असंग शस्त्रेण, असंग शस्त्रेण, देखो वैराग्य के शस्त्र से। देखिए कितना बढ़िया हो, इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं है। संसार का स्टेटस कुछ पता नहीं, जो कह रही गीता मतलब कुछ पता नहीं ना। आदि पता, अरे आदि ही पता होता, मध्य पता होता, अंत पता होता। इस संसार के जटिल जाल में जो फंस गया तो वो फिर किसी तरह पता नहीं चल पाएगा उसको, कहाँ लहरा रहा, कहाँ उसकी वो तैर रहा है। इस संसार के महासिंधु में आप कहाँ तैर रहे हैं कुछ पता नहीं, कुछ पता नहीं। तो भगवान ने कहा संसार का कैरेक्टर बिल्कुल कुछ पता नहीं, एक चीज। दूसरी चीज, हमारी जो स्थिति है, अब हम अपनी स्थिति पे आते हैं कि हम अहंकार के कारण, आसक्ति के कारण और कामना के कारण बहुत धंसे हुए हैं इस संसार में। दूसरी चीज। तीसरी चीज, अब आपको क्या करना, वही मैं बता रहा था, स्टेटस। आपका स्टेटस हो गया, संसार का स्टेटस हो गया। अब आपको करना यह है कि असंग शस्त्रेण, देखिए शस्त्रेण आ गया उधर। अगर शस्त्रेण यहां क्यों आया? क्योंकि अश्वत्थ वृक्ष के साथ संसार की तुलना की गई थी, इसलिए भगवान, मैंने कहा था ना कि आगे चल करके गीता इसको कटवाने वाली है। संसार जो अश्वत्थ वृक्ष के रूप में है, इसको कटवाने के लिए गीता आपको तैयार कर रही, तो वही बात आ जाती है। असंग शस्त्रेण मतलब वैराग्य के शस्त्र से छित्वा, इस अश्वत्थ वृक्ष संसार का, इसको काट डालिए, इसको काट डालना। काहे से काटना है? असंग शस्त्रेण। असंग को, वैराग्य को तो आप लोग समझ रहे हैं कि ये कब आई वैराग्य की बात? तब आई जब संसार का कैरेक्टर एक्सप्लेन कर दिया गया। पहले संसार का कैरेक्टर एक्सप्लेन किया गया, फिर आपका स्टेटस डिस्क्लोज किया गया कि आप हैं कहाँ। आप बड़ा गहराइयों से अहंकार, वासना और आसक्ति में डूबे हुए हैं। अब आपको क्या करना है? वैराग्य का शस्त्र उठाना, मतलब इस संसार से विरक्ति का भाव आपके अंदर हो। क्योंकि भैया आप कहो कि यह विनाशी है, यह विकारी है, यह परिवर्तनशील है, इसकी स्थिति का तो कुछ पता ही नहीं। अच्छा आप ये बताइए, अगर किसी भी व्यक्ति की कोई स्थिति का पता ही नहीं हो तो उसके साथ हमारी रिलेशनशिप बनेगी? पता ही नहीं कि इनका नेचर क्या, किसी का नेचर क्या है। हमारी रिलेशनशिप उसी से बन सकती जिसका नेचर इस्टेब्लिश्ड हो। संसार का गीता नेचर ही कह रही इस्टेब्लिश्ड नहीं है। दिस इज व्हाट आवर लॉर्ड कृष्णा इज स्टेटिंग ओवर हियर। वो कह रहे हैं संसार का नेचर ही कुछ स्पष्ट नहीं है। तो ये अंधेरा है ना, वहां कोई चीज अंधेरे में अगर खड़ी है, जहां चीजें साफ नहीं हैं, कोई चीज दिख ही नहीं रही है, न आदि न अंत, न मध्य, न इधर न उधर, न ऊपर न नीचे, तो क्या उस समुंदर में आप कूद जाओगे? नहीं कूदोगे, नहीं कूदोगे। आप वहां रहो जहां उजाला है, जहां सारी चीजें स्पष्ट हैं, जहां सारी चीजें खिली हुई हैं, प्रकाशित हैं। तो भगवान कहते हैं कि संसार में नहीं उलझने के लिए हम आए हैं संसार समुद्र से मुक्त होने के लिए। तो ये वो करें, और इसमें आपको फिर इन सबसे विरक्त होना होगा, अलग होना होगा। असंग शस्त्रेण, वैराग्य के शस्त्र से, अर्थात इन सबसे अपने आप को, जो आपका इन्वॉल्वमेंट है वहां अपने आप को विड्रॉ करिए, अलग हो जाइए, कट जाइए, निकल आइए बाहर उससे। और अब आपको क्या करना है, इसके लिए दूसरा श्लोक हम उसका अर्थ आपको देने जा रहे हैं। क्या करना है? अब ये छोटी सी बात है, यहां असंग शस्त्रेण, अब उसको हम सेकंड वर्स में इसको एक्सप्लेन कर देंगे। ये तो क्लियर हो गया। अश्वत्थम
ये जो अश्वत्थम है संसार, अश्वत्थम माने संसार का वृक्ष, इसको वैराग्य के शस्त्र से काट देना है। वैराग्य लगभग आप लोग जानते हैं कि वैराग्य का अर्थ है कि उस संसार के साथ जो आपका अटैचमेंट है, इट हैज टू बी कट। ये हो गया। अब क्या करना है इसके बाद? देखिए ये सब देखिए साधना भाग है, ये हमारे एक्सप्लेनेशन से ज़्यादा हमारे मेडिटेशन की चीज़ है, और आपको निरंतर इसके ऊपर रिफ्लेक्शन, विचार, सेल्फ रिफ्लेक्शन जिसको कहते हैं, निदिध्यासन, मेडिटेशन, विचार कि हाँ जो गीता जिस चीज़ को कह रही है क्या वो सत्य है, और उस सत्य में स्थित होकर के आपको आगे बढ़ जाना है। क्या करना है अब आपको क्या करना? इससे परे जब आप इस संसार समुद्र से परे निकलते हैं तो क्या है? तो कहते हैं कि फिर ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम। कौन सा पद? तत्पदम, तत्पदम मार्गितव्यम। ये ईश्वर का पद है, ये ब्रह्म का पद है, ये परम तत्व का पद है। ये एक तो ये वैराग्य की जो चेतना है ये मार्ग प्रशस्त कर देगी उस पद के अन्वेषण के लिए। कौन सा? जो सर्वोच्च पद है, जो सर्वोच्च सच्चित आनंद है, जो सबकी पारिमार्थिक सत्ता है। आचार्य शंकर व्यवहारिक सत्ता और पारिमार्थिक सत्ता में अंतर कर देते हैं। संसार व्यवहारिक रूप से सत्य है, पारिमार्थिक रूप से नहीं है। आप समझें? व्यवहारिक सत्ता का होना, आभासिक सत्ता का होना और पारिमार्थिक सत्ता का होना, ये तीनों अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, आचार्य शंकर ने तो संसार को और प्रकृति को अनिर्वचनीय कह दिया, जैसे गीता भी लगभग अनिर्वचनीय ही कह रही कि कुछ भैया इसका पता होता नहीं है क्या स्थिति है इसकी। तो अब आपको करना क्या है? परिमार्गितव्यम का अर्थ होता है कि अब आपको उस परम पद का अन्वेषण करना है, उसको डिस्कवर करना है, उसको रिक्लेम करना है, दोबारा अब आपको उसको प्राप्त करना है। किसको? वो उस ईश्वर पद को। अब दो चीजें आपके साथ हैं। अभी आप क्या प्राप्त करके बैठे हैं? अभी आप अपने आप को प्राप्त किए हैं थोड़ा सा, और संसार प्राप्त किए बैठे हैं, ये आपके पजेशंस में है। लेकिन नहीं, ये प्राप्त नहीं करना है, ये प्राप्तव्य नहीं है, ये वरेण्य नहीं है। क्या कहते हैं? तत्सत्तु वरेण्यम। तो जो वरेण्य है जीवन में वो है तत्पदम परिमार्गितव्यम। जो सर्वोच्च पद है सच्चिदानंद का, ब्रह्म का, वही वरेण्य है और वही अन्वेषण करने लायक है। ये है इस पद का प्रथम, इसकी जो लाइन है उसका ये अर्थ है कि अब आपको देखिए पीछे से आपको तैयार किया गया और अब आपको इसमें लग जाना है कि उस पारिमार्थिक तत्व को, परमार्थ तत्व को अब आपको अपने अंदर प्राप्त कर लेना है। और वो परमार्थिक तत्व क्या है? बड़ा प्यारा है, देखिए इसकी सेकंड लाइन, यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूया। वो ऐसा परम पद है जहां से जाने के बाद आपको दोबारा लौटना नहीं होता है। उसमें अगर आप पहुंच गए तो ये जो संस्कृति का चक्र है, संसार का ये चक्र है, ये रुक जाता है, उससे वो विमुक्त हो जाएगा, पार हो गया। उस संसार सिंधु से आप पार हुए। तो देखिए कितना बढ़िया। देखिए कहाँ गीता की संस्कृत कठिन है, मुझे तो नहीं लगती। देखो अपने आप से समझ लीजिए, यस्मिन् गता, जिस उस पद में जाने के पश्चात न निवर्तन्ति भूया। भूया माने दोबारा, दोबारा आपको लौटना नहीं है। कितना? उस पद का आप अनुसंधान कीजिए, खोज कीजिए और उसको प्राप्त कीजिए, क्योंकि वो ऐसा पद है जिसमें जाने के बाद आपको लौटना नहीं होता है। और अब देखिए ये नीचे की लाइनें बहुत प्यारी हैं। तो इसमें पहले इसको देख लीजिए जो लास्ट में, यतः प्रवृत्ति प्रश्रुता पुराणी। वो अच्छा अब प्रश्न है, मनुष्य ये पूछने लगेगा कि फिर ये संसार और ये सब चीजें कहाँ से आती हैं, ये सब है कहाँ से, ये सारा राग जो फैला हुआ है ये आता कहाँ से है? तो कहते हैं वो उसी मूल पद से, उस पद से ही
ये जो प्रवृत्ति का मतलब यहाँ है संसार। यहाँ जितनी भी सृष्टि हुई है, जो कुछ भी खिलाव हुआ है सत्ता, चेतना और आनंद का, ये पुराणी प्रवृत्ति प्रसृता यतः, इसको ऐसे कहते हैं। तो पुराणी मतलब संसार न जाने कब से है, बहुत पुराण है भैया, बहुत पुराना है, बहुत पुराना। ये प्रवृत्ति का मतलब होता है संसार, जहां से ये सृष्टि का प्रवाह निकला है, वही पद वही है, उसी से निकला सब कुछ, उसी से है, उसी से। देखो अब ब्रह्म सूत्र में पूछा जाता है ब्रह्म किम अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, तो कहते हैं, जो उत्तर आता है दूसरे नंबर पे, दूसरा उसका सूत्र है जन्मादस्य यतः। जब ब्रह्म की या ईश्वर की या भगवान की कोई परिभाषा हमको बनानी होती, तो हम क्या मानव जात आज तक सिर्फ यही एक परिभाषा बना पाती है कि जिससे सारे सृष्टि की उत्पत्ति होती है। ये सृष्टि जहाँ से उत्पन्न, जन्मादस्यता, जिससे अनंत अनंत ब्रह्मांडों का जन्म होता है, वही ब्रह्म तत्व है। और कोई परिभाषा आप बना ही नहीं पाते हो, और न बना सकते हो, न बना पाओगे। एक ही परिभाषा बनती है, तो उसी को गीता भी कह देती है, पालन और संहार, बस ये जिससे होता है वही ब्रह्म, वही ब्रह्म। और कोई आप ब्रह्म कह ही नहीं सकते हो, और कोई उसकी परिभाषा नहीं बन पाती। तो जन्मादस्यता, जो हमारे वो हैं, क्या कहते हैं, वेदव्यास, वो भी वही कहते हैं जन्मादस्यता। गीता भी वो कहते हैं यतः प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी, जहां से ये पुरातन संसार निकलता है, प्रकट होता है, उत्पन्न होता है, उससे। अब आपको करना क्या है, तम ये, इसलिए अब यही हम सबके लिए सबसे बड़ी चीज है, बड़ी शिक्षा है, आद्यम पुरुषम प्रपद्ये। हम सब उसी परब्रह्म की शरण में आते हैं, हम उसकी शरण लेते हैं, हम उसकी भक्ति करते हैं, हम उसका पूजन करते हैं, हम उसका अर्चन करते हैं। प्रपद्य बहुत प्यारा शब्द है, ये बहुत आता है। तो उस आद्य पुरुष का, जिससे ये अश्वत्थ रूपी संसार निकलता है, प्रकट होता है, हम वैराग्य के शस्त्र से, विरक्ति के शस्त्र से हम अपनी सारी वासनाओं को काट डालें, अहंकार को काट डालें, मुक्त हो जाएं इस संसार सिंधु से, और उस ईश्वर की शरण में चले जाएं, जहां से ही ये सारी सृष्टि का उद्भव होता है। तो देखिए, इन दोनों में बहुत कंप्लीशन हो जाता है, सारी चीज़ें अपने बिल्कुल क्लाइमैक्स पे पहुंच जाती हैं। तो इसमें साधना भी है, और आपको क्या करना है वो भी है, इसमें संसार का कैरेक्टर भी आ गया है, और हमको क्या करना है वो भी, और हमारी जो प्रास्थिति है, स्टेटस, वो भी इसमें स्पष्ट हो गई है। इसके बाद क्या होगा, यही जो तत्पदम की बात कही गई है, ब्रह्म की पदम तत्, तो तत्पदम, तो उसकी जो स्थिति है वो फिर आगे चल करके, जब कोई भी साधक इस स्थिति को प्राप्त कर लेता है, अर्थात ब्रह्म के साथ एकात्मता में चला जाता है, तो उसके जो गुण होते हैं, उसका जैसा है स्थित प्रज्ञस्य का भाषा, तो वैसे ही यहाँ आपको अब आगे का जो श्लोक है वो ये बताएगा कि जो उस परब्रह्म के पद के साथ एकीभूत हो गया, तो उसके अंदर जो नए परिवर्तन आते हैं क्रांतिकारी, वो सारे इसके अंदर अब आपको बताए जाएंगे, किसमें, 5वें में। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ये बहुत प्यारा है, मतलब